एट द रिस्क ऑफ रिपीटेशन, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मैं जो भी बात करूँ स्टॉक्स के बारे में, ये आपकी एक तरफ से इंफॉर्मेशन, एडिशनल व्यू समझे, अपने आप के लिए गाइडेंस समझे। ये मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है, इसको मेरा व्यू कंसीडर करें जो आपके लिए एक एडिशनल हेल्प हो। तो अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, और जो पहला सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, अभी चंद्रमोहन जिंदल पूछ रहे हैं एस डब्ल्यू सोलर के बारे में। तो एस डब्ल्यू सोलर में अभी अभी रिलायंस ने हिस्सेदारी ली है। चंद्रमोहन कह रहे हैं कि कई चरणों में खरीद के बाद रिलायंस की हिस्सेदारी लगभग 40% भी हो जाएगी। तो फिर क्या लंबी अवधि के निवेश के लिए यह एक बेहतर विकल्प साबित होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये स्टॉक्स फंडामेंटल मेरे ट्रैकर में नहीं है, लेकिन ये सेक्टर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक पिछले डिस्कशन में भी ये चीज आया था। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉफिटेबल कंपनी आप ढूंढने जाएंगे तो थोड़ी आपको तकलीफ हो। तो ये फ्यूचर पोटेंशियल पे चल रहा है। जैसे जो भी हमारे ई कॉमर्स की कंपनीज, आईटी जो जैसी कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनी है, जैसे फ्यूचर पोटेंशियल पे चल रहे हैं, ये भी फ्यूचर पोटेंशियल पे ही चल रहा है। तो अब इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना, ये वो रिस्क तो रहेगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिटलेस प्रॉस्पेरिटी वाले ही कैटेगरी में जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। इसके प्राइस वॉल्यूम पैटर्न को भी आप स्टडी कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी बना रहा जा सकता है। कारण ये है कि अगर फंडामेंटल बिल्कुल क्लियरली समझ में आते हैं, कैश फ्लो बिल्कुल क्लियर समझ में आते हैं, तब तो एक बार ही आराम से खरीद के उसको पीसफुली रख के छोड़ा जा सकता है। हालांकि कंपनी में पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव, ना नहीं कहते, लेकिन फाइनेंशियल्स पे जब हम एनालाइज करने जाते हैं तो वहां पे परेशानी होती है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फंडामेंटल डिसीजन। इस हिसाब से कहना मुश्किल है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, और वैसे भी काफी बढ़ता आ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जहां से इसने चलना शुरू किया था 250 के आसपास से। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना तो सही नहीं रहेगा। हालांकि रही बात कि इसमें क्या खरीदारी कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेक्टर अच्छा है, इसको आराम से थोड़ा कूल अप होने दीजिए। 400 425 की तरफ देखिए कूल अप होता है, तो वहां से फिर इसमें स्टैगर्ड बाइंग आप शुरू कीजिए, एक बारी में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है आपका ये अगस्त से लेके अभी तक में, तो बहुत शार्प मूवमेंट है। तो अगर इसमें एक बार अटक गया तो फिर वो भी अलग परेशानी हो जाएगी। इसलिए स्टैगर्ड बाइंग का प्लान रखें, सेक्टर में कोई इशू नहीं रहेगा। और ये 400 300 400 350 के रेंज में भी अगर जाके अपने आप को स्टेबलाइज करता है और फिर से ऊपर चलता है तो भी ठीक है। लेकिन अब जो इसका मेन जो शार्प मूवमेंट था, मेरे ख्याल से वो निकल चुका है। अब इसका आराम से जो मूवमेंट है वो आने वाला है। तो आपके सवाल का जवाब है क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस लेवल पे, तो मुझे लगता है थोड़ी कूल ऑफ 400 के टुवर्ड्स होनी चाहिए, 400 425 रेंज तरफ होनी चाहिए। उसके बाद देखना पड़ेगा क्या वहां पे ये बॉटम बना के स्टेबलाइज होता है। तो वहां से आप स्टैगर्ड बाइंग इसमें छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं शुरू, और इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये सेक्टर्स में पोटेंशियल रहेगी। जी, एक खबर जो आई उसके आधार पे जो एक उछाल मिली, उसके बाद एक कूल ऑफ शुरू हो गया है। लेकिन जो जिंदल जी का सवाल है, चंद्रमोहन जिंदल जिन्होंने ये सवाल रखा है, उनकी नज़र एस डब्ल्यू सोलर पर नहीं है, उनकी नज़र है मुकेश अंबानी पर, उनकी नज़र है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। वो कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके अपनी योजनाएं सोलर में इतनी बड़ी बड़ी हैं, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी में या पूरे एनर्जी सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी हैं, वो अगर इस कंपनी में संभावनाएं देख रहे हैं, तो क्या हम उनकी पीठ पे सवार हो सकते हैं और उनके पीछे पीछे चल सकते हैं? नहीं, ये रिलायंस ने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, ये तो देखो। और रिलायंस में इन्वेस्ट आप जैसे एसडब्ल्यू सोलर में कर सकते हैं, वैसे रिलायंस में भी कर सकते हैं। अभी रिलायंस में भी सेम एक ही प्रॉब्लम हो गई है कि 2000 से 2700 इन नो टाइम, अगस्त से लेके अभी तक में ये भी हो चुका है। तो बढ़ तो काफी ज्यादा गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा। 3000 की तरफ जाने के चांसेस तो इसके रहेंगे, लेकिन यहाँ से मैं नहीं कह सकता कि रिलायंस में आपको सीधी खरीदारी करनी चाहिए। पहला, मार्केट स्ट्रेस्ड है, रिलायंस इटसेल्फ स्ट्रेस्ड है। तो ये सब अगर कूल ऑफ होते हैं, एक बार स्टेबलाइज होते हैं, वहां से आप इसमें भी स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन एक बार इतने ऊपर आके यहाँ पे जो बहुत बढ़े हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम को चेस मत कीजिए। जहां मोमेंटम है वहां जाएंगे इस लेवल पे तो तकलीफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से
निफ्टी 9000 से 7500 गई थी, वो एक बिलीव करने वाली बात नहीं थी। तो वैसे ही जब मेल्ट अप होगा तो उसमें भी यही तकलीफ होने वाली है। एक बारी में नहीं कीजिए, कूल ऑफ हो जाने दीजिए, फिर जहाँ पे बेस बनता है वहां से स्टैगर्ड बाइंग शुरू कीजिए।